नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चन का ये वीडियो। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और कमेंट करके जरूर बताइए। पोखरण में अणु विस्फोट कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में अणु विस्फोट हुआ था। डूरंड रेखा किन देशों की महत्वपूर्ण सीमा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण सीमा है डूरंड रेखा। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 24। यह दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है। कौन से बंदरगाह को स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो यह है कांडला बंदरगाह। केंद्र सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था, इसका प्रारंभ किया। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो डिमला रोसेफ ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को डीबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो यह गठिया रोग का कारण बनता है। मोटर कार में धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम सीमा, माफ करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये है सीसा, लेड। मोटर कार के धुएं से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें लेड होता है, सीसा होता है। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया पत्तन बांग्लादेश में स्थित है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो यह मीथेन गैस होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामन कर सकता है? तो 12 व्यक्तियों का नामन कर सकता है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भील भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलने वाले, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति कौन था? तो बुतरोस गाली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसा का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजाओं ने किया था। भारत को स्थलाकृतिक मानचित्रों को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत के जो भी स्थलाकृत मानचित्र होते हैं उन्हें भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग बनाता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो ये टिम्बर जो होती है लकड़ियां, इमारती लकड़ियां जिनसे इमारती सामान बनाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसी संख्या से नापा जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व उस क्षेत्र की जनसंख्या जो लोगों की होती है उससे नापा जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी की प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो पीले लैंप जो रोशनी के लिए होते हैं उसमें सोडियम गैस होती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस सही उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो यह ब्राजील में हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टर को भारी क्षति के रूप में विकिरण का रिसाव हुआ, जिन रिएक्टरों में से वो कहां पर थे? तो वो फुकुशिमा थे, फुकुशिमा स्थान में थे। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी सामान्य जाति निवास करती है? तो वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ की जाति होती है, माफ करिएगा, पेड़ की प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह जी थे। चेचक के लिए टीके के वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों को खरीदना क्या कहलाता है? तो इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? तो अरस्तु ने यह बात कही थी। बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ था? तो यह बोध गया में प्राप्त हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 सही उत्तर हो जाएगा। कौन यंग इंडिया और हरिजन पत्र के संपादक थे? तो महात्मा गांधी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहां पर है? तो यह हासन कर्नाटक में है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो आंवला प्रश्न का सही उत्तर है। मानव रुधिर का पीएच क्या होता है? तो 7.4 होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक संबंधित थी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार हुआ? तो इसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो वह सुलभ मुद्रा कहलाती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हो उनकी आपूर्ति सीमित हो तो क्या कहते हैं उसे? तो वो आर्थिक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची पल्लवों की राजधानी है। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा प्रश्न का सही उत्तर है। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। फॉसिज्म किस में विश्वास रखता था? तो बल आप जो शक्ति होती है उसमें विश्वास रखता था फासिज्म। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर क्या कहलाता है? तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% औसत मात्रा होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म सही उत्तर है। कानून हिंदी कानून या हिंदू कानून जिनकी देन है वह कौन है? तो वह महाराज मनु है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पर्सियन भाषा का प्रयोग होता था। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो मसूलीपट्टनम था। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? तो यंग इंडिया सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ज्योति बसु जी हैं। जिप्सियों का मूल निवास कहां पर था? तो मिश्र स्थान पर था। भारत में सबसे गहरी खान कहां है? तो यह कोलार में स्थित है। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो कोयला है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो यह 760 किलोमीटर की है। वी द पीपल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी थी? तो नाना पालखीवाला ने लिखी थी। मिस किम कैंपेबल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे स्पैम कहा जाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो यह चीन देश की मुद्रा है।
सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करता है? तो 10 वर्ष के लिए स्वीकार करता है। बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। CBS शब्द में C का मतलब क्या होता है? तो इसे हम कोर कहते हैं। सेबी किस तरह की संस्था है? तो यह एक सांविधिक संस्था है। रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच के माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। RBI की अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए? तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए। अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो इन्होंने अमर चित्रकथा की रचना की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 महिलाएं हैं। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैतने कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता जी हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस सही उत्तर है। किसी पेड़ की सही आयु किसको गिनकर ज्ञात कर सकते हैं? तो तने में वलियों की संख्या को गिनकर ज्ञात कर सकते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? तो यह तेजस है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापारिक फिर से शुरू किया गया। यह किस राज्य की भारतीय सीमा पर है? तो नाथुला सिक्किम राज्य की भारतीय सीमा पर है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं हमें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होने के बाद में सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।